साई राम। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। हमारे साथ अगले साईं भक्त जुड़ गए हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। वो बाबा के बारे में क्या बताना चाहते हैं वो सुनते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, हाँ जी। आपका नाम क्या है? हाँ, मैं वनीता बजाज दिल्ली से। हाँ जी, आप क्या बताना चाहते हैं बाबा के बारे में? बाबा के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, जी। पर मैं एक बात शेयर करूंगी कि जैसे मैं पहली बार बाबा के बारे में, पहले तो मैं माता रानी को मानती थी बहुत ज्यादा। तो मुझे एक चौकी पे बाबा मिले थे, तो वो मनमाड़ में अंकई में रहते थे। तो वो साईं बाबा का लिबास पहनते थे, लगते भी साईं बाबा जैसे ही थे। वो मिले मुझे तो उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने अपने पास बुलाया, मैं किसी भी बाबा वगैरह को नमन नहीं करती थी, माथा नहीं टेकती थी, सिर्फ अपनी माता रानी के आगे। तो सब लोग उनको माथा टेक रहे थे, तो मुझे किसी ने बोला कि ये बाबा है, इनको भी शिरडी से आए हैं, तो साईं बाबा की तरह ही हैं, बाबा मानते हैं, तो आप जाके माथा टेको। तो मैं लोगों के कहने पे चली गई, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मेरे एकदम कान में आग निकलने लगी, फेस पे आग निकलने लगी। तो मैं थोड़ी सी वैसे होगी, बहुत अंदर से खुशी हो रही थी। उन्होंने मुझे 2 काजू दिए और बोला शिरडी आना। तो तब से बाबा का जैसे प्रेम आता रहा, और मुझे भजन भी आते, मैं एक भजन सिंगर भी हूँ। तो मुझे बाबा का एक भी भजन नहीं आता था। तो ऐसे ही करके इधर उधर से करके मैंने बाबा के भजन गाने शुरू किए और गाती रही। तो उन्होंने मुझे शिरडी बुलाया। जब मैं पहली बार शिरडी गई, उनके आश्रम पे जाना था, लेकिन बाबा बहुत इंतजार कर रहे थे। वही बाबा मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। उन्होंने उन फोन पे वो भी साथ थे। तो हम लोग उनके आश्रम गए, पहले उन्होंने हमारे लिए खाना वगैरह बनाया हुआ खा के, उनका ये था कि हमारे पास रुकेंगे। और आजकल के बच्चे वो आश्रम वाली जगह पे रुके नहीं, मेरे बेटे ने जिद की नहीं मम्मी शिरडी चलो, तो हम लोग शिरडी चले गए। बाबा का एक किस्म का अंदर से दिल दुखा कि मैं उनके पास रुकी नहीं। मैं तो अंदर से महसूस कर रही थी। तो चलो बच्चों के कहने पे मैं शिरडी चली गई। और बाबा जी के एक भक्त थे, कोई पापा जी रहते हैं रुंडी में, वो भी थे। वो हमको जबरदस्ती शिरडी ले गए। हम लोग शिरडी चले गए। वापसी जब आए तो हमने बाबा के आश्रम में आना था। तो रास्ते में क्या हुआ, मेरे बेटे को बहुत हो रहा था कि बाबा का आश्रम कहाँ है कहाँ है। अंकई में उतरना था। तो ट्रेन में थे हम, तो बार बार पूछ रहा था लोगों से कि अंकई आ गया, अंकई आ गया, कहीं ऐसे ही रुके ट्रेन। तो जानबूझ के किसी ने बोला हाँ आ गया अंकई। तो हम लोग रास्ते में ऐसे ही कहीं अंकई से पहले जंगल में उतर गए। जंगल में उतर के वहां पे 6-7 बजे का टाइम था, इतनी बारिश हो रखी थी। वहां पे इतनी गीली मिट्टी, ये वो, हम सब लोग, अंकई नहीं आया था, सामने वो पहाड़ नजर आ रहा था थम्बला। हम सोच रहे थे ये पास में है, तो पास में नहीं था, बहुत दूर था। चलते रह गए, आसपास अंधेरा, ना कोई बंदा ना बंदे की जात, कोई नहीं नजर आ रहा। तो हम रोने भी लग पड़े, बच्चे। और मैं भी घबरा गई कि मेरे साथ बच्चे हैं, कुछ हो जाएगा, कोई आ ना जाए, कुछ हो जाएगा, लड़कियां भी हैं साथ में, घबरा रहे थे। तो जैसे ही मिट्टी में पैर रखते थे, मिट्टी के पैर अंदर घुस रहे थे, बल्कि बड़ी मुश्किल हुई। तो फिर इधर उधर ढूंढा, तो एक रेल की पटरी थी जो नाले के ऊपर थी। वहां पार करने से हमें रास्ता दिखाई देता, आसपास कुछ नहीं था, हम जा ही नहीं सकते थे, नाला था बहुत बड़ा। तो अब क्या करते, कैसे जाते? अगर हम वो पटरी पार करते तो आगे से ट्रेन आने का टाइम भी था। तो अगर हम जाते या ट्रेन आ जाती तो हम पूरे वहीं पे खत्म हो जाते। ये सोचकर अंदर बाबा का ध्यान लगाया हुआ, ये हमारे भीमपुरी बाबा जी साईं का रूप जो जिन्होंने लिया हुआ था, वो हमें परीक्षा ले रहे थे, हमारी यहाँ साईं बाबा ले रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम बचेंगे ही नहीं। तो ओम साईं राम करते करते लाइन बना के पटरी पे चलते रहे, चलते रहे। और मेरा छोटा बेटा साथ में था, कह रहा है ऐसे लग रहा था साथ में सफेद कपड़े पहने हुए बाबा साथ में चल रहे हैं। हम ओम साईं नमो नमः आंखें बंद करके वो रेल की पटरी पार करने लगे। तो ऐसे लग रहा साथ साथ बाबा हमारे जा रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। हमने पूरी पटरी पार की, आगे गए तो गांव में दूर दूर तक लाइट दिखाई दे रही थी। हमने मोबाइल के साथ लाइट दिखाई, तो किसी को हमारे मोबाइल की लाइट दिखाई दी, वो सब इकट्ठे होके आ गए। प्यास लगी हुई थी, घबराहट के मारे पानी वो लेके आए। हमने कभी ऐसे डिब्बों, प्लास्टिक के डिब्बों में पानी नहीं पिया, पर प्यास की वजह से वो डिब्बों से पानी पिया। वो आए, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें किसी तरह स्टेशन पहुंचा दो। तो उन्होंने एक टेम्पू का अरेंजमेंट किया, हमको वैसे ही उसके ऊपर बिठा के हमें स्टेशन पहुंचाया। तो हम ऐसे बाबा की कृपा से उनकी बच के हम वापिस आ गए। तो अगले दिन मैंने अपने बाबा जी को फोन किया, तो बाबा जी कहते हैं कि ये तुम लोग जो मुझे ऐसे, मैंने सोचा था तुम यहाँ पे रुकोगे, तुम रुके नहीं, ये बाबा परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी। तो एक तो ये है। एक मेरे बेटे का बर्थडे था, तो उस दिन वीरवार था।
तो मैंने बेटे को बोला कि आज थर्सडे है, तो आज तेरा जन्मदिन भी है, तो मैं भजन संध्या कर लूं घर पे। तो मेरा बेटा कहता है नहीं नहीं, हम अपने तरीके से अपने दोस्तों के साथ मनाएंगे। तो मेरा मन में बहुत उदासी थी कि आज वीरवार है और मेरे बेटे का बर्थडे भी है, और मैं चाहती हूँ कि बाबा के भजन गाऊं। तो बेटे ने मना कर दिया। तो मैं बड़ी उदास सारा दिन पड़ी थी, मैंने जोत भी नहीं जगाई, कुछ नहीं किया। मैं घर में पानी की जोतें दिलाती हूँ। तो मैं लेटी रही। इतने में मेरी काम वाली आई, तो जैसे ही मैं उठी तो मेरे बेडरूम में शीशा लगा हुआ है, शीशे के ऊपर बाबा की छवि। मैं एकदम एकदम पसीने पसीने हो गई। मैंने कहा बाबा। वो सबने देखा बाबा की पूरी छवि, जैसे मुकुट पहना हुआ है बाबा की ड्रेस पूरी, वही छवि पूरी मंदिर पे दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा था कि बाबा कह रही है कि तू उदास मत हो, भजनों द्वारा नहीं तो मैं तेरे घर में ऐसे ही आ गया। तो ये मेरे बाबा का एक्सपीरियंस है, और भी बहुत कुछ है जो बाबा ने मुझे दिया है। जी। मैं धन्य होगी को मान के। और मुझे जैसे कि लोग साईं के नाम से ही जानते हैं। मानती तो मैं माता को भी हूँ, जागरण चौकी करती हूँ, साईं संध्या करती हूँ, पर लोग मुझे साईं राम के नाम से ही बुलाते हैं। जैसे कि सब्जी वाला जा रहा होता तो मुझे आवाज लगाएगा, और साईं राम क्या चाहिए, और साईं राम क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या मिलेगा। जी। बस, और मैं बताना नहीं चाहती कि बहुत कुछ है, क्या बताऊं। जी। आप बाबा से कोई प्रार्थना करना चाहोगे? बाबा से तो मेरी बातें जैसे सुबह उठती हूँ आंख खुलती है, माता रानी से बाबा से तो बातें अंदर चलती रहती हैं। बाबा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा और बेटी का प्यार है ये। अगर शेरों वाली माँ ने मुझे बाबा से मिलवाया है, माँ तो वही है, और बाप मेरा साईं बाबा है। तो जी। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो सब कुछ दे रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। जी। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव बाकी भाई साईं भक्तों तक पहुँचाने के लिए। ओम साईं राम।